वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं. कॉल है हमारे साथ फ़हद की. अस्सलाम वालेकुम. लाहौर से फ़हद ने कॉल की जी. क्या कहेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम फ़हद. वालेकुम अस्सलाम. क्या कहेंगे? रोज आपकी सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा. आज मैंने फर्स्ट टाइम किसी मॉर्निंग शो में कॉल किया और फर्स्ट टाइम मैं मॉर्निंग शो देखा है, तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा है. बहुत ज्यादा दूसरे मॉर्निंग शो से. थैंक यू सो मच फ़हद. थैंक यू सो मच. आज रोजापी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इतना जबरदस्त आज टॉपिक डिस्कस कर रही हैं. और सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, मैं उन्हें अपने पूरे दावत इस्लाम और पूरे उम्मत इस्लाम की तरफ से खुशामदीद कहना चाहूंगा कि वो इतने बड़े ग्रेट मसद में आपने शमूलियत की है और अल्लाह ताला ने आपको दोज़ख की आग से बचा दिया. थैंक यू. अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा अजर देगा. और मैं पूरे इस्लाम की जाने से खुशामदीद कहना चाहूंगा. और दूसरी बात आपकी ये कहना चाहूंगा, जो आप मुनाफिक से डिस्कस कर रही हैं जी कि मुनाफिक आजकल हमारे दरमियान है ही वो, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप से मुनाफिक हो चुके हैं. सो ट्रू. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. और दूसरी बात ये कि हम लोग खुद अपने आप से नहीं सच बोलते. मैंने आपसे या दूसरे लोगों से क्या सच बोला? एक्सीलेंट. बिल्कुल सही कह रहे हो आप भी. लेकिन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं फ़हद? इसको ठीक कैसे करें? अब ये कैसे तब्दीली आएगी? अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इस्लाम भूलता जा रहा है. अगर हम लोग अपने इस्लाम को अपने अंदर दोबारा जिंदा करें, अपने सहाबाए किराम की जिंदगियों को देखें, और अगर हम इस्लाम को दोबारा अपनी लाइफ में लाना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बरकत से, इस रमजान की बरकत से हम लोग मुनाफिक से दूर होते जाएंगे. हाँ बिल्कुल सही. मुझे लगता है वही बात जो आपने कही कि अमल के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है. जब तक अमल नहीं होगा सही तो कुछ नहीं बदलने वाला. बातों से तो कुछ नहीं हो सकता. मगर फ़हद, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो. और आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि हम अपने साथ ही जो हैं वो मुखलिस नहीं है, अपने साथ ही मुनाफिकत कर रहे होते हैं. अपने दिल के अंदर कुछ बात होती है, ऊपर से हम कुछ कह रहे होते हैं. यू आर सो राइट. आतिफ की कॉलेज जी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. आतिफ मेरा ख्याल है लाइन पे नहीं है, घर चले गए वापस. अच्छा जी. एन मरी, एक तो मैं ज़रा नाम के हवाले से भी आऊँगी, मगर सबसे पहले अजान को इस्तेमाल करना जो आपसे कहा आपकी सहेली ने, व्हाट वाज दैट? अच्छा, तो अजान कैसे इस्तेमाल होता है हम लोग? नमाज से थ्रू. बिल्कुल सही. तो वो मुझे पूछ रहे थे आप नमाज पढ़ रही हैं अभी? सही. अगर अजान पहुँच गया आपको बड़ा अच्छा लग रहा है सुनना. हाँ, तो फिर अमाल करें. बिकॉज जिस वक्त अजान होती है ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है ना. It's the call, ना? It's the call from God. और फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड नमाज की. अच्छा, तो फिर? अच्छा, तो मैं और काफ़ी देर पहले है ना, वो जो साशा की वो जो प्रिंसिपल में ने मुझे दिया हुआ था ना, एक छोटा सा किताब जिसमें अरबी से थ्रू ट्रांसलिटरेशन टू इंग्लिश ना, तो कि मुझे पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सारे पूरी नमाज है ना को बता सकती हूँ. इंग्लिश अंदर ट्रांसलेशन थी. राइट. तो लेकिन अरबी में था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लिखा हुआ था ना, रोमन इंग्लिश में. अच्छा, तो ये किताब है ना मैंने रखा हुआ था, लेकिन मैंने इतनी दूर रखा हुआ था जिस तरह से हम रख देते हैं कुरान पाक को दूर संभाल के दानों के अंदर. वाकई मामा ने उसके लिए नहीं रखा. हाँ नहीं, तो मैंने रखा हुआ था निकाले. तो फिर मैंने वो जो नमाज सीखना शुरू किया हुआ है ऐसे विथ माई बुक है ना, मैंने वो जो नमाज पढ़ने शुरू किया हुआ है. सही. अच्छा, जिस वक्त ये तब्दीली आ रही थी आपके अंदर, आपके हस्बैंड का क्या? नहीं, मैंने सुना हुआ था ना. तो ये मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन मैं तो आ जाते थे ना इधर पाकिस्तान में हर साल. और तब है ना वो जो मार्च में थे, अप्रैल में थे, हमारी स्प्रिंग ब्रेक में, और वो जो उन दिनों में है ना वो जो रमज़ान थे. ठीक है. अच्छा. तो हाँ जी, और मेरी नंद के लिए है ना के साथ मैं वो जो नमाज पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ द फॉर्म. अच्छा. क्योंकि मुझे आती नहीं थी, मतलब वो पढ़ती थी और आप साथ. हाँ जी, और मैं भी रोज़ा रखती थी ना उनके साथ. लेकिन ऐसे मैंने वो ऐसे शुरू किया वो इनके साथ. तो और ये मेरी सबसे छोटी नंदों के साथ है ना, वो जो इनके साथ मैंने शुरू किया हुआ. अब मतलब बड़ी हो गया हुआ, इनकी फैमिली भी है माशाल्लाह. तो आपको याद है फर्स्ट टाइम आपने कब सोचा कि अब आप कवर? तो ये मैं आपकी अभी बताने लगी हूँ. तो ये मैंने वो जो नमाज सिखाया हुआ है, और एक दोस्त है ना
उसने मुझे दिया हुआ था, वो भी काफ़ी देर पहले, ठीक। एक कुरान मेरी ज़ुबान का, मैं तो फ्रेंच कनेडियन हूँ, सही। या तो उसने मुझे दिया हुआ कुरान इन फ्रेंच, Right. अच्छा, तो वो भी मैंने बहुत दूर रखा हुआ था। अच्छा। एक दिन नमाज के बाद मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते क्या लिखा हुआ है इसमें। देखें तो सही कि है क्या लिखा हुआ। अच्छा, तो मैंने क्यूरोसिटी। हाँ जी, तो मैंने ये कुरान पाक खुला हुआ है और ये अल्लाह ने मुझे बताया हुआ थ्रू सूरा अल नूर, अच्छा। आया नंबर 35 मेरे ख्याल हाँ। कि हमने कवर करना चाहिए। अच्छा। तो गुस्सा से 31 या 35 आया, और गुस्सा से ना मैंने ये कुरान पाक बंद किया हुआ है, अच्छा। क्योंकि मुझे पता था तब, हाँ। समझ आ रही है ना, मुझे पता था कि ये मेरा वो पैगाम था, सही। मैंने बंद किया, मैंने बहुत दूर रखा हुआ, लेकिन ये तो मेरा ज़हन में थे ना। लेकिन फिर आपके ज़हन के अंदर वो चीज़ अटक गई। उस उस वक्त आपने एक्शन जो था वो तो कर दिया कि ठीक है, आई डोंट वांट टू डू दैट, और हाँ, ये आई रिग्रेटेड ओपनिंग द हाँ, बुक ना। सही। तो फिर इसके बाद है ना, तो फिर मैंने वो जो ऐसे मान लिया हुआ कि मुझे पता है ये ही होना चाहिए, तो फिर मैंने फैसला खुद किया हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है तो मैंने करना है। ये तो जुलाई अगस्त में थे, ठीक है, जुलाई अगस्त 1999, 9, राइट। या वो 9 साल की थी, ठीक है। अच्छा, और मेरा वो एक बड़ी ऑब्स्टिकल था मेरा मियाँ। अच्छा। मैंने कहा वो कैसे सोचेगा, क्या? वो how is he going to take this if I tell him that I want to wear a hijab, सही। is he going to say yes, is he going to say no? मगर आपका दिल ने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा दिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ मान था, लिया, दिल Yeah. में आ गया। लेकिन मैंने मेरा हस्बैंड को बताना था। अच्छा, तो फिर जब आपने बताया है तो मुझे एक्सप्रेशंस बता दें मैं उनके क्या आपको थे। बताने लगी हूँ, और ये तो तकरीबन 2 माह लगा है कि मुझे एक मौका ढूंढ रहे थे हिम्मत नहीं उसको अच्छा, बताने के मेरी लिए, एक मौका मैं तो ढूंढ रही थी ना उसको बताने के लिए। सही। एक दिन है ना, हम तो जा रहे थे कोई फंक्शन पे, लहंगा पाकिस्तानी शादी था, मैं और साशा सिर्फ, ठीक है। तो जाने से पहले ना साशा ने वो नमाज पढ़ लिया हुआ है, तो वापसी पे वो आया हुआ इसकी पापा के सामने, और वो उसने हिजाब लिया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, तो उतारना की वक्त है ना, उसने अपने पापा को बताया हुआ, ओ पापा आई विश आई कुड कीप दिस हिजाब ऑन ऑल द टाइम। अच्छा, तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया हुआ उसको, रख लो बेटा, इतनी अच्छी बात है। सो आई वाज सिटिंग राइट देयर ना, मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है तो फिर मैं भी ले लूं। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा अगर मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने हिजाब लेने, आपने क्या कहना था? ठीक है। तो ये जवाब उसने मुझे दिया हुआ है, अगर आप हिजाब लेंगे कभी नहीं उतारने, ये इसका अगर एक जवाब दफा था। स्टार्ट कर दिया तो फिर उतारना नहीं है हाँ कभी। जी, बिल्कुल सही। तो ये ऐसे अल्लाह ताला ने मेरी रास्ता इतना आसान बनाया हुआ है। इसके बाद अगर 2 और मिनट है, इसके हाँ, बाद बिल्कुल है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने वो जो उसी साल, अगर आप खुद देखे ज़रा, December 4th है ना, ये पहले रमज़ान था 1999, सही। तो तब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो उसी दिन शुरू करेंगी, ठीक है। ठीक है। तो फिर मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है शीशे के सामने, और क्योंकि मैं तो बहुत मेकअप करती थी पहले, नेल्स, ओह या, आई कुडंट गो आउट विदाउट माय फुल मेकअप, फाउंडेशन, नेल्स, एवरीथिंग, राइट। तो बड़ी चेंज हुआ था ना वो मतलब जब मैंने वो जो ये फैसला किया, तो फिर एनीवे, तो फिर मैंने कहा, ये मेरा ज़हन में था कि यू नो व्हेन आई स्टार्ट वेयरिंग द हिजाब है ना, माय हस्बैंड इज नॉट गोना लव मी एनीमोर। ओह, अच्छा, यू हैड दैट फियर ऑफ कोर्स कि आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। हाँ जी, और उसके लिए ये अल्लाह ने भी एक और ऐसे गिफ्ट मुझे भेजा हुआ है। हाँ। उसी दिन पहले रमज़ान मेरा मियाँ ने कहा चलो ठीक है, हम बाहर जाने, हमें खाना खाना बाहर। अच्छा, Yeah. और दैट वाज द फर्स्ट डे जब आपने जी हिजाब किया। जी, और उसको पता था कि मैंने आज हिजाब लेना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसने कहा चलो हम बाहर जाने खाना खाने। दिल में तो वो बहुत खुश हुए होंगे, मगर आप डर रही तो थी। मुझे और क्या चाहिए और फिर था? और क्या चाहिए था सब। हाँ और जी, कितनी हाँ बड़ी जी। बात है कि मियाँ की खुशी के साथ रब की खुशी, मगर साथ साथ जाहिर है जो हमारा रब, हमें बात इवन कुरान पाक में कहते हैं कि जो मियाँ है आपका वो मजाजी खुदा होता है, उसका भी कितना ख्याल जहन के अंदर। और यही बात है कि ये दोनों चीज़ें, हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह को अगर साथ लेकर चलें तो ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। हमारे साथ कॉल है फैसल की जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, रोज क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप कौन नहीं, आप कौन नहीं, आप तो फैसल हैं मगर कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे? अच्छा, रोज आके रमजान कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है, मगर मुनाफकत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आप हमारी आज गेस्ट की भी बातें सुन रहे होंगे कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और चेंज आया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। एक्चुअली मैं बाई बॉर्न कुवैत से हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक और है। वहाँ पे हमारे पास एक मेट थी जो फिलिपाइन से तल्लुक़ थी, ठीक है। तो उनको भी इस्लाम कबूल करवाया मेरे वालिद साहब ने। माशाल्लाह। तो उनकी लाइफ जो चीजें ऐसी चेंज हुई कि वो हमसे भी बहुत ज्यादा आगे। ऐसे ही होता है, जो कन्वर्टेड होते हैं उनकी तो एग्जाम्पलरी होते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है इस तरह से, इनको भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है इस्लाम कबूल करके। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सीधे राह पे, नेकी की राह पे चलाए। बिल्कुल। और इनके साथ साथ हम सबको नेकी के रास्ते पे चलाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और अरूजा, आप क्या कह रही हैं, क्या आवाज जानी पहचानी लगती है? एक्चुअली मेरी वाइफ जो थी ना, जी जी, वो आपसे रिलेटेड थी, आपके कॉलेज के साथ ही। अच्छा देखें, वो फिर मुझे, मैं आई नो थिंग्स, मुझे पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अच्छा, आपकी लाहौर कॉलेज से आपका था? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर कॉलेज से। मेरी वाइफ एक्चुअली डॉक्टर है, केई में से उन्होंने एडमिशन की है मियां हॉस्पिटल में। नाम क्या उनका? उनका नाम है हुमैरा इकबाल। हुमैरा इकबाल। चलिए, मेरा बहुत सलाम कहिएगा और प्यार भी दीजिएगा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फैसल, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। रुकना है जी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और टुवर्ड्स द एंड हम लोग बिल्कुल एंडिंग, जो किस तरह से क्या चेंजेस है, ख़ुद से क्या तब्दीली महसूस होती है, पहले क्या थी और अब क्या है, इस तरह के चंद एक सवालात हैं, बहुत अहम सवालात वो करेंगे एन मरी और उनकी प्यारी प्यारी सी बेटियों से। रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए एंड विल सी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।